आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे बाजार। बाजार शब्द से हम यह समझते हैं कि यह एक स्थान विशेष होता है जहां क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री के लिए। हालांकि ये परिभाषा काफ़ी ही संकीर्ण दृष्टिकोण से दी गई है, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि में बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान से नहीं होता जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां क्रेताओं एवं विक्रेताओं के पारस्परिक मेल से मूल्य का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से हम अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा देते हैं। बाजार का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया गया है, जिनमें से निम्नांकित दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भौगोलिक क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर, समय के आधार पर एवं प्रतियोगिता के आधार पर। इनमें से सबसे अधिक प्रतियोगिता के आधार पर हम नज़र डालेंगे, विशेष रूप से इसकी चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण का सर्वाधिक प्रमुख आधार प्रतियोगिता का आधार होता है। इस प्रकार प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को निम्नांकित दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, परफेक्ट कंपटीशन एवं इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार तीन भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें एकाधिकार का बाजार होता है, मोनोपोली, एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एवं अल्पाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार अर्थात ओलिगोपोली। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे एवं बाजार की शर्तें एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की शर्तें एवं विशेषताओं के साथ। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मुख्य रूप से निम्नांकित विशेषताएं पाई जाती हैं। बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या असंख्य होती है। बिक्री की जाने वाली प्रत्येक वस्तु में एक रूपता पाई जाती है। फर्म के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर किसी प्रकार का रोक नहीं होता। प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता को बाजार मूल्य का पूरा ज्ञान रहता है। इस प्रकार के बाजार में उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकते एवं यहाँ इस बाजार में परिवहन लागत नहीं होते। तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या असंख्य होती है। सभी एक ही प्रकार की वस्तु का विक्रय करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं और उन्हें पूरी जानकारी होती है। इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अब हम पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के हर एक विशेषता एवं शर्तों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा भाग होता है तथा इससे
वह किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। प्रभाव यानी कि किसी भी प्रकार का मूल्य पे अथवा जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उनके मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। एवं जो क्वांटिटी होती है, पूरा जो कुल क्वांटिटी जो होती है, उस पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा सभी ग्राहक प्रतियोगिता विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण होता है। अर्थात क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते। अगली विशेषता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, अर्थात बिक्री की जाने वाली प्रत्येक वस्तु में एकरूपता पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि बिक्री की जाने वाली हर एक वस्तु जो है बाजार में, वह एक रूप एक समान होती है। इससे यह तात्पर्य है कि वस्तु का जो रंग रूप ढांचा हर किस्म से वह एक रूप होता है। इसमें अंतर करना वस्तुतः असंभव होता है। यही कारण है कि विक्रेता वस्तु के मूल्यों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते एवं जो वस्तु के जो मूल्य हैं वह एक समान होते हैं। प्रतियोगिता बाजार के अगले विशेषता यह है कि फर्म के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं होता। अर्थात कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश कर सकता है एवं बाजार को वह छोड़ सकता है अपनी इच्छा के मुताबिक। इस इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन या बैरियर नहीं होता। हर एक विक्रेता पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार इंडस्ट्री में प्रवेश कर सके या इंडस्ट्री से बाहर निकल सके। ऐसा होने पर क्रेता एवं विक्रेताओं को किसी भी प्रकार का नुकसान एवं असामान्य लाभ नहीं मिलता। पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, अगर वह असामान्य लाभ प्राप्त करते हैं तो नए फर्म्स इससे प्रभावित होंगे और बिना किसी रोक टोक के वह इंडस्ट्री में प्रवेश लेंगे। इससे जो पूरी इंडस्ट्री का जो सप्लाई है, पूर्ति, वह काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। इसके कारण जो वस्तु का जो मूल्य है वह डिक्रीज करेगा। तो इससे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है, असामान्य लाभ, वह पूरी तरह से मिट जाएंगे। दूसरी ओर अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो कुछ फर्म्स जो हैं वह इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। इससे टोटल सप्लाई जो है वह उसमें गिरावट आएगी और इसके कारण जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वह उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो नुकसान है वह भी पूरी तरह से मिट जाएंगे। तो यह है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के बारे में विस्तार रूप से हमने जाना। अगली विशेषता है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, अर्थात प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता को बाजार के बारे में पूरा ज्ञान रहता है। ऐसा होने पर क्रेता एवं विक्रेता किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा भाग होता है जो कि एक विक्रेता उत्पादन करता है। दूसरी ओर एक क्रेता काफ़ी छोटा भाग खरीदता है। तो इस प्रकार से क्रेता एवं विक्रेता अपनी मांग एवं पूर्ति का प्रभाव मूल्यों पर नहीं डाल सकते और जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है, वह बाजार के समन्वय से, मांग एवं पूर्ति के समन्वय से निर्धारित किए जाते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं को हर पहलू की जानकारी रहती है। जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्रेता एवं विक्रेताओं को मूल्यों की पूरी जानकारी होती है, साधन के मूल्यों की पूरी जानकारी होती है एवं तकनीक, कौन सा फर्म
कौन सी तकनीक यूज़ कर रहा है इसके बारे में भी जानकारी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, विकसित तकनीक यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा इस बाज़ार में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर एक विक्रेता को दूसरे विक्रेताओं के बारे में पूरी जानकारी होती है और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूरी जानकारी होती है। तो ये है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। अगली शर्त एवं विशेषता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात इस प्रकार के बाजार में उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। इस विशेषता से यह आशय है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यह अपनी इच्छा के मुताबिक किसी एक फर्म से दूसरे फर्म में जा सकते हैं एवं बाहर निकल सकते हैं। यह फ्री एंट्री एंड एग्जिट, अर्थात फर्म के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर किसी का रोक नहीं होता, वह विशेषता इस विशेषता को की पूर्ति करती है। तो यह शर्त उससे यह माना जाता है कि यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके, एक फर्म को छोड़ सके, दूसरे फर्म को ज्वाइन कर सके, अथवा अपनी इच्छा के मुताबिक वह प्रवेश एवं बहिर्गमन कर सके। तो अभी तक हमने जितने भी शर्तों के बारे में पढ़ा, हम यह समझ सकते हैं कि हर एक शर्त एक दूसरे की पूर्ति के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स जो है वह इसके जो पहले हमने पढ़ा फ्री एंट्री एंड एग्जिट को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अगली विशेषता है एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल, अर्थात इसमें कोई भी एक क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार के मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकता। इससे वस्तु का एक ही मूल्य निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता का सार यह है कि इसमें कोई भी एक क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करता। वस्तु का एक ही मूल्य होता है जो कि बाजार के मांग एवं पूर्ति के समन्वय से निर्धारित किया जाता है। तो बाजार में जो भी सप्लाई और डिमांड होगा उसी से प्राइस भी निर्धारण किया जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वह मार्केट डिमांड एवं मार्केट सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से होता है, मांग एवं पूर्ति के समन्वय से होता है। यह शर्त पूरी इस कारण भी होती है क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। असंख्य संख्या में क्रेता एवं विक्रेताओं का होना यह प्रूफ करता है कि क्रेता मूल्यों को बढ़ा नहीं सकते एवं विक्रेता अपने मांग का प्रभाव मूल्यों पर नहीं डाल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मांग एवं पूर्ति से निर्धारित किया जाता है। तो इससे यह भी हम समझ सकते हैं कि जो भी फर्म्स हैं मार्केट में, विक्रेता हैं, वह प्राइस टेकर होते हैं, यानी कि उन्हें मूल्य एक्सेप्ट करना पड़ता है जो कि मार्केट में होते हैं। अगली विशेषता यह है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, यानी कि परिवहन लागत जो है वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादन लागत के साथ जोड़ा जाएगा तो वस्तु के मूल्यों में भी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। और जो करीब के बाज़ार हैं, जो पास है बाज़ार, वहाँ पे दाम कम होंगे, मूल्य कम होंगे, और जो दूर बाज़ार हैं वहाँ पे मूल्य अधिक होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस यानी कि एक ही मूल्य जो कि बाज़ार के समन्वय से, बाज़ार के मांग एवं पूर्ति के समन्वय से निर्धारित होता है, वही प्रचलित होता है। तो यही प्राइस
क्रेता एवं विक्रेता दोनों को ही स्वीकारना पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के कुछ उदाहरण हैं कृषि उद्योग, कृषि बाजार अथवा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और ऑनलाइन बिजनेस, जो कि काफ़ी ही निकटतम दृष्टि से देखा जाए तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के रूप में ही उत्पन्न होते हैं। तो इस भाग में हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी ली। अगले भाग में यानी कि पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में। इसके अंतर्गत हम मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवं ओलिगोपोली के बारे में जानेंगे।